यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजामहे परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताय धर्म स्थापनाय संभवामि युगे युगे। होप सो आप सब ठीक ही होंगे। मैं आज आपको ज्ञानवर्धन बातें बताने जा रही हूँ। हाँ, आपको अच्छी लगे तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो एक बार क्या होता है, एक नगर में 4 बहनें रहती हैं, नींद, भूख, प्यास और आशा। तो उन उन चारों बहनों में आपस में लड़ाई हो जाती है एक बार। तो भूख कहती है मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है मैं बड़ी हूँ, और नींद कहती है मैं बड़ी हूँ, और आशा कहती है कि मैं बड़ी हूँ। तो दोस्तों सोचिए कि इन चारों में से कौन बड़ी होगी। तो वो राजा के पास जाते हैं। एक कहता है मैं बड़ी हूँ, दूसरी कहती है मैं बड़ी हूँ, तीसरी कहती है मैं बड़ी हूँ, और चौथी कहती है मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने सबसे पहले भूख से पूछा कि भूख आप कैसे बड़ी हो। तो भूख कहती है कि मेरे ही कारण घर में चूल्हा जलता है, लकड़ियाँ लाते हैं लोग दूर दूर से इकट्ठा करके, तो फिर खाना बनाते हैं और फिर एक थाली में सजाकर मुझे देते हैं, तब मैं खाती हूँ। तो राजा ने अपने सैनिक को यह बोला कि आप घोषणा कर दो पूरे राज्य में कि कोई भी आज से कोई चूल्हा नहीं जलाएगा और न ही कोई खाना बनाएगा। तो पूरा दिन बीत गया, पूरी आधी रात बीत गई। तो भूख इधर उधर तड़पने लगी, और तब एक बार उसे बासी रोटी मिली और फिर वो भूख उसे ही खाकर बैठ जाती है। तो यह सब प्यास उसको देख रही थी कि वो तड़प रही है, इधर उधर जा रही है, और अंत में उसने बासी रोटी खा ली। तो फिर प्यास राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि हे राजन, मैं बड़ी हूँ, क्योंकि भूख भी बासी रोटी खाने लग गई है। तो राजा ने प्यास से पूछा कि आप कैसे बड़ी हो। तो प्यास कहती है कि मैं बड़ी हूँ। तो फिर उसके बाद राजा ने बोला कि क्यों प्यास ने बोला कि मैं बड़ी हूँ। तो राजा कहता है कैसे। तो उसने बोला कि लोग मुझे मेरे लिए ही कुएं खोदते हैं, तालाबों में इकट्ठा करते हैं, बर्तनों में इकट्ठा करते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने यह पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि नीड ही नहीं, प्यास ही सबसे बड़ी है। तो फिर ये बात सुनकर सारे राज्य में कुएं खोदने बंद हो गए और पात्रों में पानी इकट्ठा करना भी बंद हो गया। तो प्यास प्यास के मारे इधर उधर भटकने लगी और किसी भी जगह उसे पानी नहीं मिला, और फिर वह एक गड्ढे में से पानी को पीने लगी। तो तब यह सब नींद देख रही थी। तो नींद ने देखा कि वह गड्ढे का पानी पी रही है। फिर वह राजा के पास जाती है, बोलती है हे राजन, मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने बोला कि आप कैसे बड़े हो। तो वह कहती है मेरे ही कारण लोग चारपाई खरीदते हैं, बिस्तर लगाते हैं और अच्छी अच्छी रजाइयाँ खरीदते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ और तब मैं सोती हूँ। तो राजा ने अपने सैनिक से यह कहवाकर कि आज से कोई भी चारपाई नहीं खरीदेगा, घर में कोई भी बिस्तर नहीं लगेंगे। पूरी रात गई, पूरा दिन गया और पूरी रात गई। फिर उसकी अगली रात आई। तो तब नींद इधर उधर भटकने लगी। तो नींद भटकने लगी तो उसने देखा कि कहीं भी कोई भी बिस्तर नहीं है, कोई भी चारपाई नहीं है। तब वह नींद एक ऊबड़ खाबड़ जगह पर सो गई। तो ये सब आशा उसको देख रही थी। फिर राजा जो हमारी आशा होती है वो जाती है राजा के पास और वह कहती है राजा राजा, हे राजन, मैं बड़ी हूँ। तो तब राजा कहते हैं आप कैसे बड़ी हो। तो राजन वह कहती है लोग मेरे ही कारण
नौकरी करते हैं, मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो उसने राजा ने अपने सैनिक से बुलवाकर पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि नींद आज से कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा, कोई भी मेहनत मज़दूरी नहीं करेगा। देखते हैं फिर आशा क्या करती है। तो पूरी रात गई, पूरा दिन गया और फिर दूसरा दिन आया तो हमारी आशा इधर-उधर भटकने लगी। तब उसने देखा कि एक दीपक की टिमटिमाती रोशनी में एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। तो उसने देखा कि उसने बर्तन बना रहा था और उसने कुछ बाती बना रखी थी। कुछ सोने के दिए थे, तो उसने देखा कि कुछ सोने की बाती थी, कुछ सोने के दिए थे। तो आशा वहाँ जाकर टिक गई। तो उसने देखा कि उसने एक सोने का महल बना रखा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी अपनी कभी भी आशा नहीं तोड़नी है। अपने कर्म को करते रहना चाहिए, अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल एक न एक दिन सबको मिलता है। तो दोस्तों, आपको होप सो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अपने आशा के दीपक को कभी बुझने ना दें, क्योंकि जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।